नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और ये सोशल नेटवर्किंग जो ऐप है एंगुलर में हम लोग बनाने वाले हैं, उसके कुछ मॉडल्स बना लेते हैं और प्रोजेक्ट जो है एंगुलर में भी स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ में। तो सबसे पहले हम लोग एक एप्लीकेशन यूजर बनाएंगे। एप्लीकेशन यूजर यहाँ पर आप लोगों का सेंडर भी होगा और रिसीवर भी होगा, ठीक है। चाहे वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो वो एप्लीकेशन यूजर है एक्चुअली में, और वो आइडेंटिटी यूजर से आप लोगों को पता है इनहेरिट होगा। तो हम लोगों को आइडेंटिटी यूजर तो मैंडेटरी है कि हम लोगों को लिखना ही होगा, ठीक है। तो पब्लिक क्लास एप्लीकेशन यूजर। और जब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट समझाता हूं तो उसी के जरिए आप लोग जो हैं सारी चीजें सीख जाते हैं बेसिकली। जब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी यूजर ऐड करना है तो आप लोगों को आइडेंटिटी का न्यूगेट पैकेज जो है वो आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो microsoft.asp.netcode.identity.entity framework कोर, ये पैकेज हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग जो है आइडेंटिटीज को यूज कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो टाइम सेकंड सी जीरो है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडल्स बनाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग ऐप के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं। अब यहां पर हम लोग इंटीजर इसमें पास कर देते हैं। इसमें इंटीजर पास करने का मतलब आप लोग समझते हैं कि यहां पर आप लोग जो हैं आईडी जो है वो इंटीजर टाइप होगी, ठीक है। और जो आइडेंटिटी यूजर होती है ना, यूजर आईडी, वो आप लोगों की क्या होगी, इंटीजर टाइप होगी। और यूजर नेम एंड पासवर्ड तो आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन आप लोग यहां पर बनाएंगे एप्लीकेशन यूजर लिंक लाइक। तो लाइक कौन कौन करेगा, सेंडर करेगा और रिसीवर करेगा, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो हम लोग सेंडर आईडी भी इसमें लिखेंगे और रिसीवर आईडी भी लिखेंगे। और एक एप्लीकेशन यूजर मल्टीपल जो है वो लाइक कर सकता है और मल्टीपल लाइक रिसीव भी कर सकता है, तो दोनों ही इसमें आएंगे। और यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूजर लाइक। तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास यूजर लाइक्स, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, दोनों की आईडी आप लोगों के पास आ जाएगी। एप्लीकेशन यूजर हम लोग लिख देते हैं। यहां पर आप लोगों के पास सेंडर आईडी आ जाएगी, सॉरी सेंडर्स लिखना पड़ेगा हम लोगों को, और एक रिसीवर्स हम लोग लिखेंगे, सेंडर एंड रिसीवर। तो यहां पर सेंडर आईडी आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। और एक यहां पर रिसीवर आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास प्रॉप इंटीजर रिसीवर आईडी आ जाएगी आप लोगों के पास। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों को क्या करना है, जो एप्लीकेशन यूजर है वो एक्चुअली में मल्टीपल मैसेजेस भी कर सकता है, तो हम लोग मैसेजेस की क्लास भी लिखेंगे। तो हम लोग यहां पर सेंडर लाइक्स लिख देंगे, ठीक है। ए एप्लीकेशन यूजर जो है वो यहां पर मान लीजिए कि मल्टीपल सेंडर्स को लाइक कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर रिसीवर्स लाइक्स भी हो सकता है, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। तो मल्टीपल हो गए यहां पर आप लोगों के पास। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास यहां पर क्या होना चाहिए, मैसेजेस जो होने चाहिए वो भी मल्टीपल होने चाहिए। तो हम लोग एक नई क्लास भी ऐड कर सकते हैं यहां पर मैसेजेस के लिए। और मैसेजेस को भी सिमिलर आप लोग लाइक्स की तरह ही ट्रीट करें, बस इसमें हम लोग एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करेंगे, जैसे कि कंटेंट है, कब किया गया था और कब रीड किया गया था, वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉपर्टीज तो उसमें आनी ही है मैसेज में। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आईडी हो गई, मैसेज का कंटेंट हो गया, वो भी हम लोगों को ऐड करनी है। तो सिमिलरली ये दोनों प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को मैसेज में आनी है, क्योंकि मैसेज हम लोग रिसीव भी मल्टीपल कर सकते हैं और हम लोग सेंड भी मल्टीपल यूजर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेंडर मैसेज एंड रिसीवर मैसेज।
तो ये हो गया। यहां पर आ गया आप लोगों के पास आईडी। यहां पर आ गया आप लोगों के पास कंटेंट, मैसेज का कंटेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास स्ट्रिंग रिसीव यूजर नेम एंड ये तो होगी आप लोगों के पास डेट नाम, डेट टाइम में रीडिंग डेट आ गई आप लोगों की, कब ये रीड करेगा। एंड सेंडिंग डेट होगी डेट टाइम डॉट यूटीसी टाइम। यहाँ पर आ गया पब्लिक बूल। इच सेंडर डिलीट, यहाँ पर ये भी आ जाएगा आप लोगों के पास कि डिलीट सेंडर ने किया है या रिसीवर ने किया है। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं वो आप लोग समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि मैं ये प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों ऐड कर रहा हूं। ठीक है, हाई कलेक्शन फोटो, एक फोटोज और बना लेते हैं कि एक एप्लीकेशन यूजर के पास मल्टीपल फोटोज हो सकती हैं। तो फोटो नाम से हम लोग एक क्लास भी इसमें बना लेते हैं। यहाँ पर फोटो आईडी हो जाएगी आप लोगों की, और ये इस प्राइमरी फोटो है या नहीं फोटो है, ठीक है, वो भी हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। फोटो का यूआरएल हम लोगों को स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज में लेना पड़ेगा। इस प्राइमरी हम लोग सेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर यूजर आईडी भी आएगी जो सेट करना चाहेगा, तो एप्लीकेशन यूजर आईडी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। एक एप्लीकेशन यूजर हम लोगों को यहाँ पर जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नया एंगुलर प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर क्या बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे एंगुलर का, और इसमें हम लोग लिख देंगे सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, एंड फाइनली इसके अंदर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को इसमें ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ng न्यू, और फिर प्रोजेक्ट का नाम हम लोग रखेंगे सोशल। एंटर हिट कर देते हैं। राउटिंग इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को चाहिए कि तो यस पे हम लोग वाई क्लिक कर देते हैं, और CSS के अंदर हम लोग बनाएंगे तो CSS को हम लोग चेक कर देते हैं। अब जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, उसके बाद में हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के बाद आप लोगों को मैंने ये समझा दिया है कि हम लोग एंगुलर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें क्रिएट करते हैं। एक कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैप के जरिए वो मैं अभी आप लोगों को अभी बता दूंगा, वो भी अगर आप लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, वरना मैंने बता चुका हूँ नेविगेशन बार कैसे करते हैं।
बूट स्ट्रैप और फोंटोसम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैंने बता दिया। और अगर आप लोगों को बूट एक्स NGX बूट स्ट्रैप डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो इसमें वीडियो में देख लीजिए। हम लोग इस बार NGX बूट स्ट्रैप देख लेंगे कि NGX बूट स्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ऐप के अंदर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। एंड फाइनली बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो अभी हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड कर दिया है सोशल वाला, और हम लोग CD करके सोशल में आ जाते हैं। तो फोल्डर के जो जहाँ पर एंगुलर है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं सोशल। उसके बाद में आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखें कोड और स्पेस करके डॉट लगाएं, तो आप लोग जो विजुअल स्टूडियो जो है वो कोड जो है वो आप लोगों का विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों को टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल आप लोगों को ओपन करना ही है टर्मिनल। एंड फाइनली आप लोग क्या करें, SRC ओपन करें सोशल के अंदर जाकर, और उसके बाद में आप लोग जो है ng सर्व कमांड आप लोग लगा सकते हैं। ng सर्व करते ही आप लोगों का जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पेज है एंगुलर का वो ओपन हो जाता है, ये आप लोगों को पता है। एंड तो फाइनली आप लोगों को बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के लिए जैसे मैंने कहा कि इस बार NGX आप लोग बूटस्ट्रैप जो है इंस्टॉल करेंगे, और उसमें कुछ स्कीमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास एरर आते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए किसकी ये एरर आप लोगों के पास आया है, तो मैं उसका रिजोल्व जो है मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। एंड फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप लोगों के पास आ चुकी है। आप लोगों को पता है कि ऐप के अंदर आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट को हम लोगों को रिमूव करना होता है। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट सेलेक्ट ऑल करके हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। और उस पर डिफ़ॉल्ट चीज़ें अगर आप लोगों को लिखनी है तो आप लोग H1 यानी कि हेडर के अंदर आप लोग अपनी जो ऐप है उसका नाम आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप करना है सोशल नेटवर्किंग, तो सोशल नेटवर्किंग आप लोग यहाँ पर टाइप करते ही आप लोगों का सोशल जो हेडर है, ऐप कंपोनेंट जो फर्स्ट फाइल होती है आप लोगों को पता है, तो ये डिफ़ॉल्ट में आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी। तो ये सारा सब कुछ होने के बाद आप लोगों को पता लग गया कि आप लोगों की जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है सक्सेसफुली, तो आप लोग बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर सकते हैं नेक्स्ट में। तो आप लोगों के लिए फास्ट है getbootstrap.com, यहाँ से हम लोग जो है नया बार उठाएंगे। और जो angular.bootstrap है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 5.2.1। और आप लोग यहाँ से valor.software.com NGX बूटस्ट्रैप जो है वो गेटिंग स्टार्टेड पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा है और उसके ऐड करने का तरीका क्या है। तो आप लोग जस्ट सिंपली लिखें ng add NGX बूटस्ट्रैप, और उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि NGX बूटस्ट्रैप 8.0 जो है वो एंगुलर 12.0 या 13.0 के साथ जो है वो कंपेटेबल रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स हैं जिसे आप लोग चेक कर सकते हैं। एंगुलर CLI ng add NGX बूटस्ट्रैप। तो अब अपना जो टर्मिनल है वो ओपन कर लेते हैं हम लोग, और फाइनली हम लोग जो है बूटस्ट्रैप को रन कर लेंगे। तो ये कमांड है आप लोगों के पास ng add NGX डैश बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये फाइनली हम लोग इसमें रन कर लेंगे इसको, और हम लोग इसका आउटपुट जो है यहाँ पर देखिए कौन कौन सी फाइल एडेड हो गई आप लोगों के पास। एडेड बूटस्ट्रैप हो गई, एडेड NGX बूटस्ट्रैप हो गई, पैकेज.json में अपडेट कर दिया गया, angular.json में अपडेट कर दिया गया। आप लोग अपनी लिस्ट में जो नोट मॉड्यूल्स है उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप नाम से फोल्डर आया है या नहीं आया है, या आप लोगों के पास NGX डैश बूटस्ट्रैप नाम से जो फोल्डर है वो भी आया है या नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें चेक करेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ जो पैकेज इंस्टॉल हुए हैं या ऐड हुए हैं वो ये आप लोगों के पास पैकेजेस हैं, ठीक है। तो 1 मिनट आप लोग इसको भी दे दीजिए, और उसके बाद में आप लोग ये भी चेक कीजिए कि पैकेज.json जो है आप लोगों के NGX बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप के साथ अपडेट हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास है वो जो ये बता रहा है कि इन्होंने अपडेट कर दी है, ठीक है। तो कर दी है बेसिकली, वैसे तो हो ही चुकी है, आप लोगों को इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है आप लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं कि ये अपडेट हो चुकी है, ठीक है।
तो ये देखिए आप लोग बूटस्ट्रैप आप लोगों के पास है, यहाँ पर CSS भी इसके अंदर है, इंस्टॉल्ड है। तो अब हम लोग आप लोगों के NGX बूटस्ट्रैप को चेक कर लेते हैं। एन पर चलते हैं डायरेक्टली, और वैसे तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं ऊपर दिए गए ऑप्शंस में, लेकिन स्क्रॉल करने में एक अलग ही मज़ा है। तो इधर आप लोगों के पास NGX बूटस्ट्रैप, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया NGX बूटस्ट्रैप, जैकोडियन है, अलर्ट है, बटन है, कार्सोल है, वगैरह वगैरह आप लोगों के पास हैं। ओप्स, कैंसिल कर दीजिए इसको तो। एंड फाइनली आप लोग जो है नोड मॉड्यूल को एक्सपेंड किया हुआ है क्लब्स कर दीजिए, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि हमारे ऐप मॉड्यूल .ts फाइल पर तो हमारा है ही। एंड फाइनली ऐप मॉड्यूल .ts में भी कोई अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए ब्राउज मॉड्यूल आप लोगों का है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल, ऐप कंपोनेंट है, ये वगैरह वगैरह आप लोगों के पास हैं। और जो जेसन फाइल हैं आप लोगों की जो अपडेट हुई हैं, पैकेज.जेसन वगैरह हैं या एंगुलर.जेसन फाइल हैं, वो भी आप लोग एक बार के लिए चेक कर लीजिए कि उसमें कौन कौन से अपडेट्स जो हैं वो हुए हैं। तो पैकेज.जेसन को अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास सबसे पहले क्या ऐड हुआ है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप देखिए 5.1.3 है, और NGX बूटस्ट्रैप का वर्जन है 9.0.0, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ सही है। एंड फाइनली आप लोगों के पास एंगुलर.जेसन के अंदर क्या अपडेट हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के पास स्टाइल जो है वो ऐड हो चुके हैं, नोड मॉड्यूल्स, बूटस्ट्रैप, डिस्ट CSS, बूटस्ट्रैप .mean.css। एंड फाइनली आप लोगों के पास ये सब कुछ ऐड है। तो हम लोग जो हैं बूटस्ट्रैप तो हम लोगों ने ऐड कर ली है। द नेक्स्ट वन इज़ फॉन्ट ऑसम हम लोगों को इंस्टॉल करना है। तो इससे पहले कि हम लोग जाएं, एक फोल्डर हम लोग ng सर्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग नेविगेशन बार जो है वो भी ऐड करेंगे। तो यहीं तक हम लोगों का जो टारगेट है वो यही रहेगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो सर्विसेज हैं वो लगाएंगे, और इंसेप्टर्स हैं वो लगाएंगे, और ये क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही इनफ रहेगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, इसमें कुछ पूछना है, तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए हाजिर रहूँगा हमेशा ही। तो सबसे पहले आप लोग एक कंपोनेंट मैंने ऐड किया ऐप फोल्डर के अंदर, NGGC, G फॉर ग्लोबल और C फॉर कंपोनेंट, एंड नेव नाम से मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि नेविगेशन बार है ना। तो इसका जो HTML पार्ट है उसमें हम लोग जो बूटस्ट्रैप की जो फाइल होती है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है सिंपली, आप लोग जानते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं, ठीक है, तो आप लोग एक बार के लिए मेरे सारे वीडियो ट्यूटोरियल देखिए उसके एंगुलर के, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।